2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यूं तो बीजेपी ने पूरे प्रदेश में ही बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और किसी भी दल का किसी भी क्षेत्र में पूरी तरीके से सफाया कर दिया था। लेकिन वास्तव में उसकी सफलता का सूरज या जो सवेरा हुआ था वो पश्चिम से ही हुआ था। पश्चिम के पहले चरण के मतदान के बाद ही बीजेपी का जो मोमेंटम बना वो आगे तक जारी रहा। यहाँ तक कि जो पार्टी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सबसे मजबूत मानी जाती थी उसको भी कमजोर करके रख दिया और सपा रालोद कांग्रेस का जो गठबंधन कागजों पे बेहद मजबूत नजर आ रहा था उसको भी सिकोड़ कर रख दिया। लेकिन इस दफा हालात बदले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन ने पैर पसारे और जो जख्म लगे हैं बीजेपी की छवि पर, अभी भले ही किसान बिल वापस ले लिए गए हैं लेकिन घावों को भरने में शायद वक्त लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राज की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 136 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने किसान कानून वापस लेने के तत्काल बाद भी जो सर्वे कराया उसमें भी बहुत फायदा होता है उसे नहीं दिख रहा है। किसान खास तौर से जाट मतदाताओं के बीच जो नाराजगी पनपी है उसमें किसान कानून वापस लेने से कमी तो आई है लेकिन अभी बहुत वोटों में तब्दील होते नहीं दिख रही है। इस सर्वेक्षण के बाद बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 2 से 4 कार्यक्रम चुनाव से पहले करने की कार्य योजना बनाई है। हालांकि जाटों की नाराजगी दूर करने के साथ साथ बीजेपी की नजर इस दफा जाटों वोटों पर सबसे ज्यादा है और उन पर काम भी पार्टी ने काफी पहले से शुरू कर दिया था। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से मुक्त कर बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी पहले लगा दिया था। आगरा की रहने वाली बेबी रानी मौर्य इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। यहाँ पर वोटरों की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद 18% के करीब जाट वोट हैं तो 14% जाटो। बीजेपी ने 2014 के बाद से हर चुनाव में यहाँ पर जाट और अन्य सवर्ण मतदाताओं के साथ साथ गुर्जर और ओबीसी के बीच से समर्थन पाया है। मुस्लिम वोटर सपा, कांग्रेस, रालोद के साथ साथ बीएसपी के साथ बढ़ता रहा है मगर बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर 40% से ज्यादा वोट हासिल कर सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। किसान आंदोलन से जाट समुदाय के बीच में उपजी नाराजगी को देखते हुए पहले ही वैकल्पिक तौर पे बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस कर दिया गया। उनसे इस्तीफा दिलाकर अब तक यहाँ पर उनकी छोटी और बड़ी 200 से ज्यादा जनसभाएं कराई जा चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा की हैं और जाटो समुदाय से आती हैं और खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाटों के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है वो जाटवों की है और मुस्लिम और जाट दोनों जो दबंग जातियां मानी जाती हैं इनके साथ जाने में जाटो आमतौर पर बचते रहे हैं। तो अब देखना है कि बीजेपी का यह दांव यहाँ पर कितना काम करता है। इसका प्रमुख कारण था कि जाटुओं की संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन सुरक्षित सीटों को छोड़कर उनके प्रतिनिधि कहीं से नहीं जीत पाते। बाकी मुस्लिम और जाटों के दबंगों के बीच उन्हें 32 दांतों के बीच रहना पड़ता है। ऐसे में जबकि अखिलेश और जैन साथ हैं और मुस्लिमों के साथ जाटों का भी एक बड़ा हिस्सा जाने के कयास लग रहे हैं, ऐसे में जाटवों के लिए बीजेपी जरूरी है। यह उनके मन में एक भाव पैदा करने की कोशिश है। राज की बात यह है कि जाटों की नाराजगी कम करने के साथ साथ गुर्जरों और अन्य जातियों पर तो बीजेपी का फोकस है ही, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें उसकी बूथ मैनेजमेंट पर लगी हैं। याद रहे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे देश के
10,40,000 बूथों पर मई तक कम से कम एक कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा है। बूथ कमेटी और पेज कमेटी को सशक्त किया जा रहा है, लेकिन राज की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर कम से कम 2 से लेकर 4 ऐसे कार्यक्रम अभी 2 माह के भीतर कर लिए जाएंगे। मतलब हर बूथ पर ज्यादा काम किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। राज की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ली है। आपको याद हो कि 2014 में आरएलडी से अलग जाने का फैसला अमित शाह का था। उसके बाद भी जाटों का वोट वो ब्रांड मोदी के नाम पर और प्रखर हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के खेमे में लाने में पूरी तरीके से सफल रहे थे। 2019 तक ये क्रम बदस्तूर जारी रहा। अब हालात थोड़े बदले हुए हैं। ऐसे में अमित शाह ने फिर से कमान अपने हाथ में लेकर जाटों के बीच में तो अपनी सोशल इंजीनियरिंग शुरू ही की है, लेकिन जो थोड़ा बहुत नुकसान हो उसकी भरपाई जाटुओं से हो जाए, उसका ये पूरा प्लान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।